नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। असदुद्दीन ओवैसी के एंट्री के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ओवैसी के आने से 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होने वाला है। कुछ लोग इस बात को मान चुके हैं, कुछ लोग अभी भी ये अटकलें लगा ही रहे हैं। खैर, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे जो बात हाल ही में उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने खुलेआम माना वो कितनी फायदेमंद है, और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री किस राजनीतिक पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। पहले सुनिए साक्षी महाराज का वो बयान क्या था जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। अब तक ओवैसी पर बीजेपी की टीम बी होने का आरोप विपक्ष के नेता लगाया करते थे। इस बार खुद बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कबूल किया कि चुनावों में ओवैसी के उतरने से फायदा बीजेपी को होता है। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री होने वाली है और यहां साक्षी महाराज इसी चुनाव की बात कर रहे थे। इस चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने 12 जनवरी को अपने अभियान की शुरुआत पूर्वांचल के आजमगढ़ और जौनपुर जिलों से की। दरअसल कारण है कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए यूपी की राजनीति का केंद्र बना पूर्वांचल। सीएम योगी का गोरखपुर इसी पूर्वांचल में आता है। इतना ही नहीं, पूर्वांचल के वाराणसी से ही पीएम मोदी ने अपनी संसदीय यात्रा की शुरुआत की थी। वहीं दूसरी ओर हाल ही में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी यह इशारा किया था कि वो 2022 के चुनावों में यूपी की सत्ता पर पहुंचने का रास्ता पूर्वांचल के जरिए ही तय करेंगे। खबरें आई थी कि वो आजमगढ़ में बाकायदा अपना आशियाना बनाएंगे और चुनावों का सारा कामकाज यहीं से देखेंगे। इसी पूर्वांचल के आजमगढ़ से ही अखिलेश यादव सांसद भी हैं। तो यहां हमने आपको बताया कि पूर्वांचल पॉलिटिकली कितना अहम है, यूपी की सियासत में इस क्षेत्र को कितने सक्रिय रूप से देखा जा रहा है। लेकिन अब पहले समझाते हैं कि पूर्वांचल का चुनावी गणित, और फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा और किस राजनीतिक पार्टी को नुकसान। पूर्वांचल में कुल 26 जिले हैं, इनमें से तकरीबन 150 विधानसभा सीटें आती हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां तकरीबन 26 सीटें हैं। इन सीटों पर पिछले चुनावों के नतीजे के अनुसार बीजेपी 17 और 2 सीटें उसकी सहयोगी अपना दल जीतने में कामयाब रही। वहीं सपा बसपा के महागठबंधन को 7 सीटें मिली। लेकिन बात करें मुस्लिम बहुल्य इलाकों की तो पूर्वांचल में जौनपुर, आजमगढ़, मऊ कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी का वोट बैंक काफी ज्यादा है और अखिलेश यादव की पकड़ यहां पर अच्छी समझी जाती है। जानकारों का मानना है कि 2022 में पूरी तरह ध्रुवीकरण की राजनीति होनी है। अखिलेश यादव का प्लान यही था कि वो अपने परंपरागत यादव वोट बैंकों के साथ मुस्लिम वोट बैंक को भी एक तरफा झटक लेंगे। लेकिन ओवैसी की एंट्री उनके इस प्लान को मुश्किलों में डाल सकती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी तरह मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। हैदराबाद में ओवैसी का गढ़ तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार के विधानसभा चुनावों में ओवैसी ने दिखाया है कि मुस्लिम समुदाय में उनकी लोकप्रियता सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं है। वहीं पिछले साल हुए बिहार चुनाव में तो तेजस्वी यादव का खेमा जीत के करीब पहुंचकर भी नहीं जीत पाया था। इसके पीछे भी ओवैसी को जिम्मेदार माना जाता है। बिहार के सीमांचल इलाके में ओवैसी ने 5 सीटें जीती, जिसमें से अमौर, जोकीहाट, कोचाधाम, बहादुरगंज और 82 सीट जीती। लेकिन वहीं मुस्लिम वोटों के बंटने की वजह से तेजस्वी का खेमा कई सीटों पर कम अंतर से हारा और उसका सीधा फायदा बीजेपी और नीतीश की जेडीयू को हुआ। बिहार में ओवैसी ने कुछ क्षेत्रीय प्रभाव वाली छोटी पार्टियों से गठबंधन किया था और देखा जाए तो यूपी में भी उन्होंने यही फॉर्मूला अपनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया। बता दें कि राजभर समाज में पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव पूर्वांचल की 3 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों में माना जाता है। इसका मतलब साफ है कि जो बिहार में ओवैसी ने नुकसान तेजस्वी को पहुंचाया, वही इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पहुंचाने वाले हैं। और इसी पूर्वांचल में ओवैसी से अखिलेश यादव को 2022 के विधानसभा चुनाव में खतरा हो सकता है। और साक्षी महाराज बीजेपी को ओवैसी से होने वाले जिस फायदे की बात कर रहे थे, वो यही फायदा था दरअसल।
खैर, विधानसभा चुनाव में फिलहाल साल भर का वक्त है। ऐसे में यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज होनी तय है, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने इन सरगर्मियों के समीकरण गड़बड़ कर दिए हैं। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी के आने से अखिलेश यादव को कितना फायदा कितना नुकसान होने वाला है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।